राधे राधे जी। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने आती हैं, कुछ सही कुछ गलत, जिसमें हमें फ़र्क करने में, दिखने में बहुत टाइम लग जाता है। दूसरों को एडवाइस देना जितना आसान होता है, खुद पे उसको अमल करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि हम ये कहते हैं सभी जने कि सब कुछ परमात्मा ने किया है, सब कुछ परमात्मा कर रहा है। तो अगर ये बात सच है तो हम इस बात पे फेथ नहीं कर पाते जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है। तो ये एक इंसान की ह्यूमन नेचर है कि जैसे अब मेरा भाई है, वो हॉस्पिटल में है ना। तो मैंने खुद को बहुत समझाया है कि जो भगवान ने किया है, ये जो भगवान कर रहे हैं वो अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। देखो भगवान ने उसे इतनी बार मरते मरते बचाया, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई, अभी उसको फैमिली भी प्लान करनी है। तो अभी उसको इतनी छोटी उम्र में लीवर की प्रॉब्लम हो गई है। तो हम तो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, अच्छे डॉक्टर्स के पास भेज सकते हैं, लेकिन होना है या ना होना, जो कुछ भी होना वो भगवान की मर्ज़ी है। तो भगवान ही बचाने वाला है, भगवान ही हेल्प करने वाला है, भगवान ही कोई ना कोई ज़रिया बनाकर भेजता है। तो लास्ट दिनों में भी मैं बहुत परेशान थी, जैसे कभी हिम्स में जा रहे हैं, कभी डेराबस्सी, कभी चंडीगढ़, कभी पीजीआई, कभी अमर हॉस्पिटल। तो लास्ट में अभी हमने जैसे उसको सहारा हॉस्पिटल में एडमिट किया है, तो थोड़ी सी उम्मीद दिखी है शायद उसके पेट में से पानी निकल जाए, वो ठीक हो जाए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसके बाद हम करवा सकें। तो मतलब ऐसा होता है कि जब एक इंसान हॉस्पिटल में होता है तो दिल इतना धक धक करता है कि ऐसा होता है कि पता नहीं इंसान बचेगा या नहीं बचेगा। टेंशन हो जाती है दिमाग पे, हम भगवान पे विश्वास नहीं कर पाते, डोरी को उस पर छोड़ नहीं पाते, ये फेथ नहीं कर पाते कि सब कुछ हमारे साथ अच्छा होगा। तो जैसे हम कई बार ऐसा होता है कि जैसे अब मुझे बिज़नेस में लॉस हो गया, तो सभी लोग कहते हैं कि मेरी वजह से हुआ है ना। तो ऐसे ही जब कोई हॉस्पिटल में पहुंचता है, तो जैसे हमने कई पेशेंट्स देखे थे वहाँ पे, तो जिन्होंने मतलब सुट्टा वगैरह कुछ लिया था वो फेफड़ों में चला गया था। तो क्या ये परमात्मा की वजह से नहीं हुआ, परमात्मा की मर्जी से नहीं हुआ? जब वो ले रहा था तो इजीली ठीक भी हो सकता था, ना भी उसको ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, तो बट आ गई। तो कोई कार चला रहे हैं हम, कॉन्सिडेंसली हमारे से एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या हम जानबूझ के करते हैं? नहीं ना। तो जानबूझ के कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता है। तो अगर कोई पर्सन हमारे पास ऐसा है, जैसे हम उसकी बुराई करते हैं कि ये बंदा तो नशे करता है, ये बंदा तो विस्की पीता है, कि विस्की कौन नहीं पीता? क्या जो बड़े लोग होते हैं वो विस्की नहीं पीते? सारा दिन पीते हैं विस्की। तो किसी का कुछ हो जाता है, किसी का कुछ नहीं होता। तो बात सिर्फ इतनी कहा जाती है कि जब किसी बड़े बंदे का ऐसा होता है तो उसमें कुछ बोलने के लिए नहीं होते लोग। तो जब कुछ गरीब बंदे का ऐसा हो जाता है तो उसको बोल देते हैं कि ये सिगरेट पीता है, ये शराब पीता है, तो ऐसा हुआ है ना। तो ये सब कुछ नहीं होता। अब जैसे लेडीज़ है, उसका लीवर क्या ख़राब नहीं होता? तो वो क्या शराबें पीती है जो उसका लीवर ख़राब होता है? नहीं ना। तो मतलब हम लोग क्या करते हैं कि इंसान की गलती को पकड़ते हैं, हम कहते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है उसकी किस्मत में बाय चांस कुछ ऐसा लिखा हो। तो मतलब इंसान जो है ना वो डबल माइंडेड है, डबल स्टैंडर्ड है, हर चीज़ पे उसको अपना आप दिखता है, दूसरे का नहीं दिखता। तो जैसे अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हम कहते हैं भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। अगर वहीं हम दूसरे के साथ देखते हैं कि कुछ बुरा हो रहा है तो हम कहते हैं कि उसको उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है। तो जैसे अब मैंने हॉस्पिटल में काफ़ी दिन रही हूँ, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि ज़िंदगी में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। कुछ नहीं पता कहाँ पे कुछ हमारा अच्छा किया हुआ हमारे सामने आ जाए। तो मेरा भाई भी गौशाला जाता था, खाटू श्याम जी को मानता था, इतनी उनकी भक्ति करता था, उसने कभी किसी का बुरा नहीं कहा किया और ना चाहा, है ना। तो शायद भगवान ने उसे इतनी बार मौत के मुंह से खींच के वापस जान डाली है उसमें। तो ऐसा हो गया, आजकल तो भाई भाई नहीं एक दूसरे के लिए खड़ते, भाई बहन कहाँ खड़ते हैं एक दूसरे के लिए। तो कहीं ना कहीं वो भगवान की मर्जी होगी जिसने मुझे उसके लिए बनाया, है ना। तो दीदी के पास भी गई थी तो दीदी ने भी यही बोला। तो ऐसा नहीं होता कि हम कहें कि हम उसका कर रहे हैं, तो करवाने वाला वो भगवान है, परमात्मा है, उसने लिखा हुआ है। उसका बुरा होना पहले तय था, उसका बुरा होने में मुझे साथ देना उसका तय था। तो ये सब कुछ लिखा भी हुआ है। तो हर चीज़ में हमें रोना नहीं चाहिए, हर चीज़ में हमें बुरा भला नहीं कहना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई रोटी को चोची नहीं कहता, कोई नहीं चाहता हमारा नुकसान हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे